दोस्तों ये सीसीटीवी फुटेज है जो कि सीसीटीवी बल्ब कैमरा के माध्यम से लिए गए हैं। तो इस प्रोडक्ट को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ज़्यादा जानकारी के लिए आइए चलते हैं आज के वीडियो पर और ज़्यादा जानकारी लेते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। हम ऑलॉक ही एक नए प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम स्मार्ट बल्ब कह सकते हैं। मिनी सीसी टीवी कैमरा इस तरह से प्रोडक्ट आता है और ये अगर हम इस बॉक्स को देखते हैं तो इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है, कोई छोटा बच्चा भी कर सकता है। प्रोडक्ट इस तरीके से आता है और इसमें क्यूआर कोड आपका बना हुआ है। इसको जब आप अपने मोबाइल फ़ोन से करते हैं, ये दोनों को सपोर्ट करता है। आपका एंड्रॉयड अगर मोबाइल फ़ोन है तो भी क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा, iOS है तो भी हो जाएगा। यहाँ से आपको प्ले स्टोर से इससे संबंधित ऐप मिल जाता है। इसके अलावा डेमो वीडियो, किस में प्रोडक्ट की जानकारी अथवा इस्तेमाल करने का तरीका आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी मिल जाता है। अगर आप मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं कम से कम, तो आपका आराम से स्टोरेज हो जाता है। इसमें आप बॉक्स को खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसके साथ हमें क्या मिलता है। इस तरह से इसका पैकेट है। ये पैकेट मैंने इस तरह से खोल लिया है। तो इस एक बल्ब है और इस तरह से इसमें एक संरचना दी हुई है जो कि आपके चाइनीज बल्ब को इंडियन पैटर्न में बदलने में इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, कई जगह क्या होता है, होल्डर इस तरह से चूड़ीनुमा होते हैं, जैसे पहले टॉर्च में होते थे। ये इसमें पॉजिटिव का काम करता है और निगेटिव का काम करता है। इसको इंडियन पैटर्न में बदलने के लिए इसमें एक इस तरह से संरचना आ जाती है जिसकी मदद से ये किसी भी होल्डर में लग जाते हैं। इस तरीके से आपको चूड़ी में घुमा लेना बहुत ही आसान है। ये मैंने घुमा दिया है। स्टेप बाय स्टेप हम इस तरह से इसको घुमा देते हैं और ये इसमें फिट हो गया है। यहीं से इसका इंस्टॉलेशन शुरू हो जाता है। इस तरीके से आपको डबल प्रोटेक्शन मिलता है। ये आपके कैमरे का जो है यूजर नेम है, पासवर्ड इसमें आपको खुद डालना पड़ेगा और क्यूआर कोड स्कैन करने से भी इससे संबंधित आपको जानकारी मिल जाएगी। ये जो इसमें इनबिल्ट स्पीकर दिए गए हैं, एज वॉकी टॉकी की तरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जो आप बोलेंगे यहाँ से इसमें आवाज़ आती है और आप सुन भी सकते हैं। और ये है इसका, जब आप पहली बार इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमें रीसेट करना पड़ता है। ये अभी थोड़ा सूरज का रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब मैं इस बल्ब को दूसरी जगह पर ले जाता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। अब मैंने इसको प्रॉपर जगह पर रख दिया है। इसको आपको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट के लिए यहाँ पर एक पिन जैसी चुभौनी पड़ती है, रीसेट का बटन इस तरह से, क्योंकि सफ़ेद रंग से ही लिखा है तो इतनी विजिबिलिटी इसमें आ नहीं पाएगी। इसके आपको इस अकॉर्डिंग टू होल के अकॉर्डिंग ऐसे इसमें घुसा देना है और इसको हल्के से पुश करना है। खुट की आवाज़ आती है इसमें ये, और इसको हल्के से जब दबाएंगे तो ये अपने आप आपकी झाड़ू की सीख बाहर को निकल जाती है। हालांकि जब आप नया पीस खरीदोगे आपको झाड़ू की सीख की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ऑलरेडी जैसे आपका सिम खोलने वाली पिन आती है, इस तरह से पिन आती है बगल। हालांकि वो नहीं है तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। इस तरीके से हमारा रीसेट हो गया। तो ये है, फिर इसको लगाते हैं हम होल्डर पर। इसका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो अब हमें इसको क्या करना है, पावर दे देनी है यहाँ से। तो इस तरह से बल्ब नुमा सीसीटीवी को पावर ऑन करने पर इस तरह से इंटरफेस आता है। ब्लू आपके ब्लिंकिंग होने लगता है। मोबाइल फ़ोन के स्कैनर का इस्तेमाल करना है। मोबाइल फ़ोन के स्कैनर के सामने जब इसको रखते हैं तो ये क्यूआर कोड को इस तरह से स्कैन करने लगता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से जब हम इसका क्यूआर कोड अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करते हैं तो ये हमें एक वेबसाइट अथवा आपके गूगल प्ले स्टोर पर ही रिडायरेक्ट कर लेता है, जिसके इस तरह से ऐप है, ये हमें इंस्टॉल कर लेना है। इस तरीके से हमारे सामने ऐप का इंटरफेस आता है। ये ऐप हमें ओपन कर लेना है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमें कुछ टर्म एंड कंडीशन इसकी ओके कर लेनी है, एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद इस तरह से आता है हमारे सामने इंटरफेस। पहली बार हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें इसको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन आप अपने मोबाइल फ़ोन से ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं अथवा अपनी कोई ईमेल आईडी, जीमेल आईडी जो भी है वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन आप वहाँ से भी कर सकते हैं। पहली बार इसमें आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे भी आप करते हैं वो आप कर लेंगे। यूजर नेम और पासवर्ड बनाने के बाद आपको इसके
बल्ब में आपको क्यूआर कोड दिया जाता है। क्यूआर कोड स्कैन करके पहले इसको एक ऑनलाइन इसको जोड़ना पड़ेगा। अभी ये कैमरा ऑफलाइन है। अभी मैं पहले इसको लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड बना दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें मेरे क्लाउड स्टोर पे मेरी पोजीशन ऑफलाइन दिखा रहा है, क्योंकि अभी मैंने अपने बल्ब के क्यूआर कोड को स्कैन नहीं किया। वो कुल मिलाकर के इस ऐप के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। पहले हमें अपने स्मार्ट बल्ब या स्मार्ट छोटे सीसीटीवी कैमरा को इस प्ले स्टोर में जो भी ऐप हमने डाउनलोड किया उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्यूआर कोड स्कैन करना है अपने बल्ब का। प्लस वाला आइकन पे चले जाएंगे। प्लस वाले आइकन पे टच करते हैं तो ऐड कैमरा वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो अब हमें अपने बल्ब पे आ जाना है। बल्ब पे आपको क्यूआर कोड बना हुआ मिलेगा। उस क्यूआर कोड के आगे आपको अपना मोबाइल फ़ोन रखना है और मोबाइल फ़ोन का स्कैनर ऑन कर देना है। ये आपको मोबाइल फ़ोन का स्कैनर फ़ोन में ही मिल जाता है। आप चाहे तो किसी भी गूगल पे, फ़ोन पे का भी स्कैनर इस्तेमाल कर सकते हैं। जोड़ दिया है, इसको प्लग इन कर लेते हैं इस तरह से। अभी मैं रूम के अंदर बैठा हूँ तो यही का मुझे एक्चुअल व्यू दिखाएगा। आप देख पा रहे हैं मैंने इस तरीके से बल्ब की। अब ये पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गया है। तो इस तरह से इसका सिस्टम स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसकी आपको लाइव रिकॉर्डिंग मोबाइल पे जाके दिखाता हूँ। इसको पहले हम एक जगह पे रख लेते हैं। तो अब आपको मोबाइल के इंटरनेट पे आ जाना है, जहाँ से आप ब्लूटूथ या अपने मोबाइल का वाईफाई देखते हैं। तो यहाँ पर आपके कैमरे की सेटिंग आ जाती है। जो कैमरा मैंने जोड़ा है वो आपके वाईफाई के ही आसपास शो करने लगेगा। अब अपनी लोकेशन आपको देखनी है तो इस सीसीटीवी से लाइव व्यू देखने के लिए आपको ऐप को खोल लेना। ऐप को खोलने के बाद इस तरह से इसकी लाइव लोकेशन मेरी खुद की दिखाएगा, क्योंकि मैं अभी कैमरे के सामने जैसे जैसे अपने बल्ब मैंने हाथ में ले रखा, जहाँ को इसको घुमाता हूँ और वहीं पे इसका ओरिएंटेशन होता है। इसमें अलग अलग आपको फीचर मिल जाते हैं। आप किस तरह से अपनी लोकेशन देखना चाहते हैं 360 और इस तरह से पट्टे में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं पट्टे की तरफ ले जा रहा हूँ तो इस तरह से पट्टे का व्यू दिखाता है। जिस ऑब्जेक्ट को पड़ेगा उसी को ये सेंस करने लगता है। अभी मैंने इसकी प्रॉपर सेटिंग नहीं की है तो घर के अंदर ये इसी तरह का दिखाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ से इसकी आप अलग अलग इसमें मोड मिल जाते हैं हमें, कैमरे को किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा माइक का इस्तेमाल करना तो माइक वाले बटन का इस्तेमाल करेंगे। और किस तरह का आपको ओरिएंटेशन चाहिए तो वो भी मिल जाता है। आपको सर्कुलर चाहिए या सिलेंडर के फॉर्म में चाहिए, ये यहाँ से कुछ हमसे एक्सेस करने की परमिशन मांगता है, वो हमें क्रम से अलाउ कर देना है। और उसके बाद इस तरह से जहाँ भी आपको बल्ब को लेके ले जाएंगे वहाँ ये आपको दिखाने लग जाएगा। तो इस तरीके से अभी मेरी ये वर्तमान पोजीशन दिखा दे रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं भी जस्ट बिस्तर पे बैठा हूँ और मैं इसी तरह से ये सीसीटीवी को अलग अलग हाथ से अपने ही हैंड से घुमा रहा हूँ अलग अलग डायरेक्शन में। तो मेरा भी वीडियो इसी तरह से ओरिएंटेशन में आ जाता है। जिस भी लोकेशन में आपको देखना है वो वहाँ पे अपने आप मूव होने लगता है। आपको सिलेंडर के फॉर्म में चाहिए या किस तरह से चाहिए, वर्टिकल चाहिए, हॉरिजेंटल चाहिए या तिरछाई के क्रम में चाहिए, यहाँ से हमें अलग अलग पैनल मिल जाते हैं। आप किस तरह का देखना चाहते हैं, पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3, अलग अलग तरीके से। वो अभी मैंने भी इसकी ज़्यादा सेटिंग्स का इस्तेमाल नहीं किया, तो थोड़ा बहुत जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है मैंने यहाँ तक का इसको सीख लिया है। तो बाकी तो करते करते चीज़ समझ में आ जाती है। फिर भी एक अच्छा प्रोडक्ट है और आपको एक पूरी लोकेशन देता है। अगर आप घर पे नहीं भी रहते हैं तो इस तरह से हमें वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिल पा रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि आपके फ़ोन में जगह नहीं घेरता है, क्लाउड स्टोर पे जाता है। आप अपने कमरे के किसी भी कोने को बाहर बाहर से देख सकते हैं। अगर आपके घर में वाईफाई का कनेक्शन है तो आप इस कैमरे को कहीं से भी देश के किसी भी हिस्से से एक्सेस कर सकते हैं और लाइव लोकेशन देख सकते हैं। अगर आप मेमोरी कार्ड में लगाएंगे तब शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको थोड़ी थोड़ी देर में वीडियो डिलीट करने पड़ेंगे या कोई बड़े स्टोरेज का इसमें मेमोरी कार्ड लगाना पड़ेगा। बेसिकली ये प्रोडक्ट इंडोर के लिए, आप आउटडोर बरामदे में भी लगा सकते हैं। मैं बाहर के होल्डर पे इसको लगा देता हूँ। मैं इसको अंदर के एक्सटेंशन से निकाल के बाहर वाले होल्डर पे लगा देता हूँ तो इसका व्यू मुझे इस तरह से दिखाई देता है। मुझे अपने ही मोबाइल पे इस तरह से बाहर की लोकेशन दिखा रहा है और इसका अलग अलग ओरिएंटेशन इस तरह से। अभी मुझे भी इसी के ज़्यादा फीचर नहीं पता नहीं है तो मैं इस बारे में एक और वीडियो रिलीज करूँगा। ये आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं इस कैमरे को रात के विजन में इस पर मैं अगला वीडियो रिलीज करूँगा। हमारे यहाँ वाइल्ड एनिमल भी घूमते रहते हैं। अगर कोई वाइल्ड एनिमल
का फुटेज इसमें कैप्चर हो जाता है, तो उससे संबंधित वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा मेरा एजुकेशन और टैक्स रिलेटेड एक और चैनल है, उस पर मैं शिक्षा तथा तकनीक से संबंधित वीडियो रिलीज करते रहता हूँ। काइंड सपोर्ट टुवर्ड्स मी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।